नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक ऐसी नई धारा की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और उपयोगी होगी। और उस धारा का नाम है धारा 118, यानी कि किसी खतरनाक हथियार या जानवर से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना यानी घायल करना या करवाना। तो चलिए पहले हम सबसे पहले वेयर एक्ट, जो कि कानूनी लीगली वेयर एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इस धारा को समझते हैं। फिर इसके बाद हम बिल्कुल सरल और सहज भाषा में समझेंगे, जिससे कि आपको ना तो कभी पुलिस कंफ्यूज कर पाएगी और ना ही कोई वकील। तो चलिए हम जानते हैं क्या बीएनएस सेक्शन 2023 की धारा 118। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छाओपति या घोर उपैती कारित करना, यानी कि खतरनाक हथियारों या अन्य प्रकार के औजारों से जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाना या फिर बहुत ज़्यादा चोट यानी कि गंभीर प्रकार से उसको घायल करना, चोटिल करना। तो लिखा है गोली मारने, भेदने या काटने के किसी उपकरण द्वारा ऐसा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना, रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा यानी कि जानबूझकर ऐसा करना, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, या फिर दोनों हो सकेगा। चलिए हम इसी के साथ इसकी धारा 2 यानी कि सबसेक्शन 2 को और जानते हैं। तो धारा 118 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर इसी प्रकार का अपराध गंभीर रूप से किया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, तब पनिशमेंट 1 वर्ष से कम नहीं होगी। देखिए 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी। साथ ही जुर्माना या फिर दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। चलिए तो ये तो थी कानूनी वेयर एक्ट की भाषा। अब हम इसको बिल्कुल एकदम सरल और सहज भाषा में मैं उदाहरणों से समझते हैं, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस प्रकार के अपराधों में, और अपनी और अपने घर परिवार और समाज की रक्षा सुरक्षा कर सकें। और चाहे पुलिस हो या फिर वकील, सभी को आप यही भी बता सकें कि आपको भी उनके जैसा नॉलेज है। तो चलिए जानते हैं क्या है अब इसको सरल भाषा में। धारा 118। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी खतरनाक हथियार जैसे बंदूक, राइफल, पिस्तौल आदि या किसी उपकरण जैसे कैंची, चाकू, लोहे की रॉड, बिजली का तार, रस्सी आदि, या किसी अग्नि या गर्म पदार्थ जैसे पिघला गर्म पदार्थ, उबला पानी, गर्म तेल या घी, जैसे आपने देखा होगा कई बार कई लोग रसोई में जो कढ़ाई यूज की जाती है उसमें तेल डाला होता है और किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसी तेल को उस व्यक्ति पर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ किसी औजार जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा, पेंचकस आदि, या फिर कोई जहरीला विष जैसे, या जो श्वास नली उदर माने पेट या खून में पहुंच जाए जैसे कीटनाशक दवा, घरेलू रसायन, मच्छर, चिंटी या चूहा मारने की दवा, एसिड, तेजाब आदि प्रकार के कोई जहरीले विष आपको देता है, और उस जहरीले पदार्थ से या विष से आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या फिर साधारण रूप से घायल हो जाते हैं, तब इस प्रकार का अपराध धारा 118 के अंतर्गत आता है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात इसी धारा में लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, किसी जीव जंतु द्वारा, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पालतू जानवर है जो कि आक्रामक होता है या जिसके हमले से किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान होता है, जैसे कि कुत्ता, घोड़ा, और बताया जाए तो सांड, ऊंट आदि ये जानवर आपने देखे होंगे कई बार व्यक्तियों पर अचानक हमला कर देते हैं अपने मालिकों की लापरवाही की वजह से। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी लापरवाही करता है और अपने जानवरों को इस प्रकार से छोड़ता है कि वह किसी व्यक्ति पर हमला करे, तब वह भी अपराध भी इसी धारा के अंतर्गत आएगा। तो साथियों, आप समझ रहे होंगे कि यह इम्पोर्टेंट धारा है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप कभी भी इस प्रकार के अपराधों से कंफ्यूज नहीं होंगे और अपना बचाव करने में सक्षम होंगे।
तो दोस्तों अगर इस प्रकार का अपराध नॉर्मल यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधारण तरीके से करता है या फिर किसी जीव जंतु माध्यम के वजह से करवाता है, तब उसको 3 वर्ष तक की जेल और 20,000 रुपये के जुर्माने से, जो कि 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर इसी प्रकार का अपराध गंभीर रूप से यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को इन्हीं हथियार औजारों या फिर विष पदार्थों से किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल या चोटिल किया जाता है, जो कि मौत होने तक उसकी स्थिति बन जाए, कंडीशन बन जाए, तब इसी धारा के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे 2 के अंतर्गत सज़ा जो है 1 वर्ष से कम की नहीं होगी दोस्तों, किंतु 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक हो सकेगी। तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार का अपराध कितना बड़ा घोर यानी कि गंभीर अपराध होता है। तो मुझे आशा है कि आप इस धारा को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार का मामला रहेगा। तो दोस्तों अपराध के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो धारा 118 के अधीन अपराध संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल रहेगा, इसमें पुलिस को FIR दर्ज करना ही पड़ेगी। और अजामानतीय होगा, इसमें किसी भी प्रकार से आप जमानत कोर्ट से नहीं ले सकते। और अशमनी यानी कि गैर समझौता योग्य यानी कि नॉन कंपाउंडेबल रहेगा, आप इसमें किसी भी प्रकार से समझौता भी नहीं कर पाएंगे। और अगर इसके केस के सुनवाई यानी कि ट्रायल की बात करें तो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। लेकिन अगर अपराध गंभीर प्रकार का है यानी कि अगर धारा 118 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत कोई इन्हीं औजारों या साधनों से या पालतू जानवर के माध्यम से किसी व्यक्ति पर इस प्रकार से हमला करवाया गया है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, यहाँ तक कि वह उसकी मृत्यु होने की संभावना है, तब धारा 118 सब सेक्शन 2 के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार के केस को सुना जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्यपालक या राज्य सरकार द्वारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे कि SDM, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि जिसे हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं, ये जो है कार्यपालक या इनको मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अगर आपको कहीं भी किसी भी धारा में लिखा मिलता है, तब आप समझ जाएंगे कि यह न्यायालय में बैठा हुआ जज, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होता है, जो सिर्फ सज़ा सुनाने और न्याय करने का काम करता है। तो आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपको फिर इसी प्रकार की जानकारी से रूबरू करा सकें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपका हर डाउट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।